नाहिद, मुझे तो लगता है कि पोते की मोहब्बत में तुम अपनी बेटी को भूल ही गई हो। उसकी शादी नहीं करनी है क्या? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बेटी या उसकी शादी को भूल गई? भाई, ना कभी तुमने अपनी बेटी के होने वाले ससुराल को इनवाइट किया, न कभी तुम उनके घर गई। माना के साथ मुल्क से बाहर है, लेकिन उसके वालिदैन तो यही हैं। खैर, कल हम ऐमन के होने वाले ससुराल जा रहे हैं। उन्होंने हमें रात के खाने पे दावत दी। अच्छी बात है। एक बात और भी, विरसा को इस घर में लाने के लिए जो कोशिश तुम और तुम्हारा बेटा कर रहा है, वो मेरे होते हुए नामुमकिन होगा। बेहतर है कि वकार को समझाओ कि इस घर के अमन और सुकून को बर्बाद मत करे। वकार आपका भी बेटा है, आप उससे खुद ही बात कर लें। बेहतर तो यही होगा। रुको, तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? एक तरफ तुम अपनी माँ से कह रही हो कि तुम बच्चे को रखना नहीं चाहती, दूसरी तरफ तुम वकार से कह रही हो तुम बच्चे को रखना चाहती हो। और अब जब वकार तैयार हो गया बच्चे को लाने के लिए, तो तुम अपने मामू के कान भरने पहुंच गई उनके ऑफिस। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? पहली बात तो समझ लें, वकार बच्चे को नहीं, बच्चे की आड़ में उस औरत को लाने की कोशिश कर रहा है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ना ही मामू जान इसे एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, अगर वो बच्चे को उसकी माँ के बगैर लाना चाहता है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। वकार तुम्हारा शौहर है, उसको समझाने के बजाय तुम वकार और उसके बाप के दरमियान झगड़ा कराने की कोशिश कर रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मामू जान मेरी बात मानते हैं और समझते भी हैं, इसीलिए उन्हें जाके कहा। आप मानती तो पहले आपको कह देती, मगर आप तो आंखें बंद करके अपने बेटे के पीछे पीछे चल पड़ी हैं। मैं उसके पीछे नहीं चल पड़ी, उसके साथ चलती हूँ और हमेशा उसके साथ रहूंगी, क्योंकि वो मेरी बात मानता है जिस तरह तुम्हारे मामू तुम्हारी बात मानते हैं। तो फिर ठीक है, बेटा लड़े या माँ बेटा लड़े, आई डोंट केयर।